कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ भीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चार जुवन में भक्त तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय।
84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सूत सौनक आदि ऋषीन की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। दीन बंधु दया सिंधु। असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणावताले। सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। परम पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण मास में, और इससे पहले अधिक मास गया, अधिक मास में भी हमने सत्संग किया, और अब सावन का महीना चल रहा है। शंकर जी के उपासना के इन दिनों में भगवान भूत भावन विश्वनाथ भगवान श्री महादेव को अत्यधिक प्रिय लगने वाली भगवान की मधुराति मधुर मंगलमयी अति पावनी कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर भागवत जी का आश्रय करके हम यहाँ से कुछ निवेदन कर रहे हैं, और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सत्संग चल रहा है, और करते करते हम सब लोग चतुर्थ स्कंद में 21वें अध्याय में पहुंच गए हैं, और श्री पृथु जी के चरित्र का हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। पृथु जी अपनी प्रजा को जो उपदेश दे रहे हैं वह चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, तो थोड़ा विक्षेप होता है। हम कह रहे थे ना कि सत्संग जो है बड़ा दुर्लभ है, पिछले दिन हम कह रहे थे, और सत्संग का जो समय हमें मिलता है, जितने समय हम सत्संग बैठकर कर पाते हैं, वो भगवान की अतिशय कृपा, अतिशय करुणा का फल होता है। नहीं तो महाराज एक क्षण भी भगवान की कथा में सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तमाम संसार के ऐसे प्रपंच हैं, जंजाल हैं, उनमें मनुष्य फंसा रहता है, और वो प्राय हरि कथा से सत्संग से विमुख ही रहता है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, 7 अरब, और उसमें हमारे देश में 140 करोड़ हैं, 1 अरब 40 करोड़। उन 140 करोड़ में और पूरी दुनिया के 7 अरब में कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथा कीर्तन नित्य श्रवण करते, नित्य भगवान की कथा सुनने बैठते हैं? इतने कितने लोग होंगे ऐसे? बहुत कम, बहुत कम। कोई 2-4 हजार लोग भी मिल जाए ना तो बड़ा मुश्किल है। तो आप विचार कीजिए, उन भाग्यशाली लोगों में से हम भी हैं, हमारी भी गिनती है, जो हम लोग नित्य इस माध्यम से सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए हम लोग नित्य भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों के भाग्य की सराहना देवता भी करते होंगे। अतः अपने भाग्य की सराहना करते हुए, भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना है, ऐसा अनुभव करते हुए हम सब लोग कथा के
रस में प्रवेश करें। नारायण, त्रिविध तापों से मनुष्य जल रहा है, त्रिविध तापों से मनुष्य जल रहा है, और उसको महाराज तब तक शांति नहीं है जब तक वह भगवान के कोमल मृदु चरणार विंद की शरण ग्रहण नहीं करता। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेता ना, तब तक जीव को सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। तब लगी जीवन सुख कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय जीव नहीं लेता, तब तक उसे स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। जागृत अवस्था की तो कौन कहे, स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए भैया, दुनिया का आश्रय भले ही न हो, लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय होना चाहिए। भगवान का आश्रय प्रदान करने वाली ही है हरि कथा। भगवान का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? हरि कथा से, भगवान की कथा से, सत्संग से। तो भैया ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना है। एक बड़ा सुंदर भाव है, ये डॉक्टर साहब ने फोटो लगा रखा है और ऐसा लग रहा है कि बैठे ही हैं, साक्षात बैठे हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमान है, चतुर है। फोटो ऐसे लगा दिया है जैसे बैठे हैं और वीडियो बंद कर रखा है। तो अगर आपको अनुकूलता हो तो आप भी दर्शन दे सकते हैं, ऐसा कोई संकोच नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आपको अनुकूलता न हो तो कोई बात नहीं, आप श्रवण करते रहें। लेकिन पिछले दिन आप कह रहे थे कि महाराज भजन नहीं सुनाया, भजन सुनाइए। तो वही भाव लेकर आज हम बैठे हैं कि कुछ सुनाना है, तो इसलिए आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। इसलिए महाराज आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। अगर पीछे आप उच्चारण भी करना चाहें तो अगर आपको ठीक लगे, कोई स्वर राग समझ में आवे, हमारा थोड़ा हमारा स्वर ठीक नहीं है, राग रागनी बैठती नहीं सही से, तो अगर स्वर समझ में आवे तो आप भी पीछे उच्चारण कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का आसरा लेना है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। दुनिया दुनिया हमें अपनाए चाहे ठुकराए, दुनिया का आसरा मिले चाहे न मिले, लेकिन हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे तेरा सहारा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए,
तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, लेकिन मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का कभी वैराग है, कभी अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और अंतिम पंक्ति है, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। भगवान के चरणों का आश्रय हो भैया। और दुनिया दुनिया तो आनी जानी है, किसी की सगी नहीं हुई है, इसलिए दुनिया के लोग हमें भला माने बुरा माने, हमें दुनिया का सहारा हो न हो, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय हो। भाई यही बात है। अब आगे महाराज श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, वो जो चर्चा है जो पहले कर चुके हैं उसको नहीं करना, नहीं तो फिर उसमें और समय लगता है। अब आगे जहां तक हो चुका है वहां तक आपने सुन लिया है। आगे हम कह रहे हैं, श्री पृथु जी कह रहे हैं, अहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने 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 धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। श्री पृथु जी कह रहे हैं, जो मेरे प्रजाजन अपने धर्मों से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से जो निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, वो मेरे ऊपर बड़ा उपकार करते हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावत ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। श्री पृथु जी कह रहे हैं, जो ब्राह्मणों का वंश है, जो संत जन है, वैष्णव है, बोले वो अपने गुणों के द्वारा, अपनी सहनशीलता, तपस्या के द्वारा वे उनमें तेज रहता है, वे उज्जवल रहते हैं स्वभाव से ही। इसलिए जो क्षत्रिय राजा हैं वे अपना प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर न डालें, क्योंकि ब्राह्मणों का तेज बड़ा होता है, और ऐसा ना हो कि कहीं राजा कोई अपराध कर बैठे और अपने अपराध से ही वो नष्ट हो जाए। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। ये पृथु जी कह रहे हैं। भगवान की इतनी महिमा है, भगवान की इतनी कीर्ति है, वो कैसे है, कैसे उनको मिली है? तो कह रहे हैं कि भगवान ने ब्राह्मणों के चरणों की आराधना की है, संतों को अपना सिरमौर माना है, ब्रह्मण्य देव हैं ठाकुर जी, इसलिए महाराज उनको ऐसी कीर्ति प्राप्त हुई, ऐसी अविचल लक्ष्मी प्राप्त हुई। लक्ष्मी जी उनका कभी त्याग नहीं करती। तो ये क्या है? बोले ये ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की महिमा है। इसलिए भैया भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो वे भी अवतार लेकर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण भक्ति करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को भी ब्राह्मण भक्ति करनी चाहिए। देखो हम बिल्कुल भी किसी दुराग्रह से शून्य होकर के बात कह रहे हैं। हम ब्राह्मण, हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे बड़ा चढ़ाकर। हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमारा जन्म किसी और कुल में होता, किसी और वर्ण में होता, तो भी ये जो बात है ब्राह्मणों की भक्ति की दया से ऐसी ही हृदय में होती। हम कोई स्वयं ब्राह्मण है इसलिए थोड़ी ना बात ये कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए भी काम की बात है। ब्राह्मणों को देखो, ब्राह्मणों को जो ब्राह्मणों की महिमा कही गई है शास्त्रों में, उस महिमा को अपने लिए नहीं समझना चाहिए।
उस महिमा को दूसरे ब्राह्मणों में उनको घटाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ब्राह्मण मात्र की ऐसी महिमा है, लेकिन हम कहाँ ब्राह्मण, हम तो महाराज नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का चोला जरूर मिल गया है, लेकिन ब्राह्मणोचित धर्म कर्म नहीं है। केवल पेट भरने का हमने तो काम ले रखा है, हमें ब्राह्मणों के लक्षण नहीं, गुण नहीं। तो स्वयं तो अपने भीतर ऐसा मानना चाहिए, और जो ब्राह्मणों की महिमा कही गई है वो दूसरे नाम मात्र के ब्राह्मणों में भी उस महिमा को समझकर उनका आदर करना चाहिए। ये बात। लेकिन होता क्या है, हम क्या गलती कर बैठते हैं कि ब्राह्मणों की महिमा आई तो उसको अपना समझ लिया, और भक्ति की महिमा आई तो उसको अपना समझ लिया, साधुता की महिमा आई तो उसको अपना समझ लिया। अरे हम तो बड़े साधु हैं, बड़े भक्त हैं, हम तो ऐसे हैं, और हमारी तो इतनी महिमा कही गई है। तो जहां महिमा को अपने में घटा लेते हैं, बस वहीं से पतन शुरू हो जाता है। महाराज अपने आप में कोई गुण समझना, गुण देखना, यही सबसे बड़ा दोष है। अगर कोई गुण, कोई अच्छी बात हमारे जीवन में दिखाई भी दे रही है तो वो हमारी नहीं है, वो श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में आई है। हमारे भीतर वह गुण नहीं था, और भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से आया। तो अब वो किसका हुआ? वो गुरु जी का हुआ, ठाकुर जी का हुआ। यही सिद्धांत है, ऐसा ही समझना चाहिए। हमारे भीतर कोई अच्छी बात है ना, तो उसको भगवान का समझो, फिर ठाकुर जी की दया से। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। भक्तों का स्वभाव कैसा होता है? वे गुणों को तो भगवान का समझते हैं और दोषों को अपना समझते हैं। और हमारा उल्टा है, हम दोषों को तो भगवान का समझते हैं। अरे ये तो, हम तो बड़े अच्छे हैं, ये अपराध, ये गलती तो मतलब हम तो, हमसे तो हो ही नहीं सकती, ये तो भगवान की इच्छा से हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। और गुण को अपना समझते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ऐसे, हम वैसे, हमने ये गुण, हमने वो गुण। तो हम लोगों का उल्टा है। और सीधा तो ये है कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जिन सब भांति तुम्हार भरोसा। ये होना चाहिए। तो ब्राह्मणों की महिमा बड़ी है, और भगवान स्वयं अवतार लेकर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। इसलिए हम सबको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करना चाहिए, ब्राह्मण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण जो हैं ये महाराज भगवान के ही स्वरूप हैं। ब्राह्मणों का एक नाम भूदेव है, भूदेव। भूदेव का मतलब होता है पृथ्वी के देवता। ये पृथ्वी के देवता हैं। इसलिए महाराज आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं। जो भगवान ने लोक संग्रह के लिए जो कर्तव्य, जो लीला की अवतार लेकर, बोले वही आप सबको करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, भगवान को आदर्श बनाना चाहिए। तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से परम संतुष्ट होते हैं। ये जैसा उपदेश पृथु जी ने किया है भागवत जी में, ऐसा ही उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्रीमद रामचरितमानस जी में किया है। अपने अयोध्या के निवासियों को बुलाया और सबको यही बात, यही शिक्षा दी कि आप ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों की भक्ति करें। ब्राह्मणों की भक्ति करने से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। भगवान की भक्ति सर्वोपरि, सबसे दुर्लभ, और वो भगवान की भक्ति मिलती है संतों के संग से। ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? संतों की कृपा से, सत्संग से। और संतों का संग कैसे मिलेगा? अब प्रश्न है ना, संत कैसे मिलेंगे? तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत नहीं मिलते, कैसे नहीं मिलते? बोले बिना पुण्य के। अगर जीवन में कोई पुण्य नहीं, सदाचार नहीं, सोच नहीं, सत्य नहीं, तो संत नहीं मिलेंगे। भूत प्रेत भले ही मिल जाए, ठग मिल जाए, हैं, संतों का वेश बनाकर ठगने वाले वही भले ही मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे संत नहीं मिलेंगे। अच्छे संत तब मिलेंगे जब हमारा जीवन एकदम पवित्र होगा, एकदम निर्मल जल की तरह होगा। तो बिना पुण्यों के, पुंज के संत नहीं मिलते। तो पुण्य कौन सा सबसे अच्छा है? क्या पुण्य करें
जिससे संत मिले। तो भगवान ने रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी ने बताया कि महाराज ब्राह्मणों के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की भक्ति करो, तो उससे पुण्य होगा, और पुण्यों से संत मिलेंगे, और संतों से मेरी भक्ति मिल जाएगी। ये एक विधि है, इसका पालन करना चाहिए। तो पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने से स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भी ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? क्या है मानस जी में क्या लिखा है? भगवान क्यों प्रकट हुए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, भगवान गाय की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, और देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो गौ और ब्राह्मण, इनमें हम लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एक बात बड़े बड़े महाराज दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, बड़े जोर से कहते हैं। वो ये बात है, भगवान गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हृदय में ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, ब्राह्मण भक्ति जब तक जीवन में नहीं आई, तब के चरणों की भक्ति भी नहीं मिलेगी। भगवत भक्त की पहचान ही ब्राह्मण भक्ति है। ब्राह्मणों का भक्त होगा तो भगवान का भक्त होगा। तो महाराज ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण ज्ञान और अभ्यास के बिना ही मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जितने साधन हैं वो सब चित्त की शुद्धि के लिए हैं, और ब्राह्मणों की सेवा से चित्त जो है वो बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाता है, और वो महाराज फिर वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। और पृथु जी कह रहे हैं, महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तत्वज्ञानी वे अग्नि में श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं, और महाराज अग्नि भी भगवान का मुख है, लेकिन अग्नि में किए हुए जो हविष्य पदार्थ हैं उनको भगवान इतना चाव से ग्रहण नहीं करते, इतने चाव से ग्रहण नहीं करते जितने चाव से ब्राह्मणों के मुख में हवन किए हुए सुंदर महाराज घी से तर पदार्थों को जब ब्राह्मणों के चरणों में हवन किया जाता है, ब्राह्मणों के मुख में डाला जाता है, तो उससे भगवान बड़े राजी होते हैं। उतने राजी अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भगवान नहीं होते। बात समझ में आई? अग्नि में हवन करने से भगवान इतने राजी नहीं होते जितना किसी ब्राह्मण को, साधु को प्रसाद पवाने से, भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भी भगवान का मुख है, अग्नि भी भगवान का मुख है, लेकिन महाराज ब्राह्मण स्वाद ले लेकर के जब पाते हैं ना तो भगवान बड़े राजी होते हैं। अच्छा, किसी ने एक साधु से, संत से पूछा, बोले महाराज अगर भगवान को भोग लगाने की इच्छा हो, मन में ये इच्छा हो कि भगवान स्वयं महाराज प्रकट होकर, प्रत्यक्ष होकर भोग लगावे और हमारे द्वारा दी हुई सामग्री को आरोगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन संत ने बताया, यदि ठाकुर जी को भोग लगाने की इच्छा है ना, तो भैया किसी साधु को भोजन करा दो, भोजन पवा दो। साधु को भोजन करा दिया तो भगवान तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, क्योंकि भैया भगवान साधु की, भक्त की जीव पर बैठ करके और पदार्थों का, सामग्री का स्वाद लेते हैं। भगवान की मूर्ति को भोग लगाया जाता है ना,
तो भगवान उन भोजन के पदार्थों को नेत्रों से देखकर, दृष्टि से देखकर उनको स्वीकार करते हैं। वाणी से रस कहाँ लेते हैं, जीव से कहाँ रस लेते हैं, जीव से लेते हैं रस ब्राह्मणों के, संतों के मुख में बैठकर वे उन पदार्थों का रस लेते हैं। एक गोस्वामी जी का दोहा है, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। अंतर्यामी गर्भगत, भगवान श्री हरि वे अंतर्यामी रूप से हृदय में बैठे रहते हैं। संतों के गर्भ में, संतों के हृदय में अंतर्यामी बैठे रहते हैं। और बोले महाराज, जब संत जन सुंदर सुंदर पदार्थों को आरोपते हैं, जीमते हैं, तो वे पदार्थ भीतर जाते, उदर में जाते हैं। और उदर में बैठे हैं ठाकुर जी, बिहारी जी बैठे हैं उदर में। तो जैसे ही वो महाराज उदर में जाते तो ठाकुर जी भी उनको आरोप कर संतुष्ट हो जाते हैं। महाराज कोई गर्भवती मैया हो, गर्भवती स्त्री होती है ना, तो जब उसके प्रसव का समय आता है, उससे पहले से ही उसकी सासू, उसके घर वाले उसको महाराज खूब घी खिलाते हैं, खूब महाराज उसकी सेवा करते, खिलाते पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि माता को खिलाने से उसके गर्भ में जो उदरस्थ शिशु है, बालक है, वो महाराज पुष्ट हो जाता है। गर्भ में जो बालक है उसको पुष्ट करने का उपाय क्या है? माता को खिला दिया जाए तो गर्भ में बालक को मिल जाएगा। ऐसे ही गर्भ में बैठे हैं ठाकुर जी, बिहारी जी, और उनको पवाने का, खिलाने का क्या उपाय है? बोले संत को खिला दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर बात श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि भैया देखो, ये ब्राह्मण जो हैं, ये संत जो हैं, इनमें ऐसे दिव्य गुण होते हैं, उनके कारण भगवान इनके वश में हो जाते हैं, भक्ति के कारण। ये महाराज वेदों का आश्रय लेकर के और परमार्थ तत्व की उपलब्धि करते हैं, और फिर श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण और स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा ये महाराज वेदों का ज्ञान अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो संत हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं। पृथु जी कह रहे हैं, मैं सदैव ब्राह्मणों की चरणों की रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लग जाते हैं। सारे गुण उसमें आ जाते हैं, उसके भीतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम् सवृणतेनु संपदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम्। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। उसके बाद सारी संपदाएं आ जाती हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। बड़ी सुंदर बात है। पृथु जी कह रहे हैं, अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गौवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे। अपने भक्तों के साथ भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, हमारे ऊपर गौवंश प्रसन्न हो। गौ माता का जो वंश है, जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, बैल हैं, वे भी हम पर प्रसन्न। वे अच्छा, गाय कैसे प्रसन्न होगी? गाय कैसे प्रसन्न होगी?
गाय प्रसन्न होगी सेवा से। महाराज सेवा, सेवा ऐसा उपाय है इसके द्वारा आप चाहे जिसे अपने वश में कर सकते हैं। सेवा करने से सब वश में हो जाते हैं। माता पिता की सेवा की जाए तो माता पिता वश में हो जाते हैं। अगर कोई पतिव्रता साध्वी स्त्री अपने पति की सेवा करे तो पति वश में हो जाता है। महाराज देवताओं की सेवा की जाए तो देवता भी वश में हो जाते हैं। कहां तक कहें, श्री ठाकुर जी की सेवा की जाए जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जिनके बंधन में सारी सृष्टि है, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके नियंत्रण में रहकर अपना अपना कार्य करते हैं, वे सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भी सेवा करने से वश में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं पराधीन हूं, भक्तों के अधीन हूं। तो सेवा से भगवान भी अधीन हो जाते हैं। तो भैया गौ माता को राजी करना है तो गौ सेवा करनी पड़ेगी, है? नहीं तो भैया आप कितने भी धनी मानी हैं, कितना भी दान करते हैं, कितना भी कुछ करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उससे महाराज और काम भले ही हो जाए लेकिन गौ माता प्रसन्न नहीं होगी। गाय तो प्रसन्न होगी जब उसको अपने हाथ से आप हरा हरा चारा खिलाएंगे, जल पिलाएंगे, उसके श्री विग्रह पर, शरीर पर महाराज अपना हाथ फेरेंगे, उसके ऊपर दुलार करेंगे, लाड़ करेंगे, तो गौ माता प्रसन्न हो जाएगी। गैया प्रसन्न होनी चाहिए। हाँ, श्री पृथु जी कह रहे हैं मेरे ऊपर गौवंश प्रसन्न हो, मेरे ऊपर ब्राह्मणों का वंश प्रसन्न हो, और भगवान मेरे ऊपर भक्तों के सहित प्रसन्न हो। श्री पृथु जी ने इस प्रकार उपदेश दिया। अब महाराज उनका ऐसा सुंदर मंगल में भाषण सुनकर देवता पितर ब्राह्मण सभी बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु कहने लगे, प्रशंसा करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। आहा, और महाराज सभी नगर निवासियों ने कहा कि हे महाराज पृथु जी, आपने अपने पुण्य के द्वारा अपने पापी पिता वेन को भी महाराज नरक से उबार दिया। भले ही आपका पिता वो महाराज ऐसा ही था, पापी था, धर्मी था, लेकिन आपने उस पापी पिता को भी नरक से निस्तार कर दिया, क्योंकि आपके पुण्य बहुत बढ़ गए हैं। आपका महाराज ब्राह्मणों में, साधुओं में जो प्रेम है, जो भाव है, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ है। हिरण्यकश्यपु भगवान की निंदा करने के कारण नरक जा रहा था, लेकिन श्री प्रहलाद जी की भक्ति के कारण हिरण्यकश्यपु को नरक नहीं जाना पड़ा, उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही महाराज वीरवर पृथु जी, आपने अपने पिता को नरक से उबार दिया। आप तो पृथ्वी के पिता हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में आपकी ऐसी अविचल भक्ति है। महाराज आप जैसे राजा, आप अनंत वर्षों तक हमारे राजा रहें, जीवित रहें, और आप पृथ्वी का यूं ही शासन करते रहें, क्योंकि आपका जैसा राजा हमें और कोई नहीं मिलेगा। राजा हो तो आपके जैसा हो, पृथु जी जैसा हो। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने आप को भगवान के ही राज्य में समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी ही हमारे राजा हैं, स्वामी हैं। स्वामिन अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना, ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके जैसे महापुरुष, महानुभाव, वे प्राणियों के ऊपर बड़ी दया रखते हैं, अपनी प्रजा पर बड़ी करुणा करते हैं। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में, संसार रूपी जंगल में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। देखो, जैसे कोई अधिकारी व्यक्ति हो ना, अधिकारी श्रोता, योग्य श्रोता, तो एक बार के कहने से ही वो उस बात को अपने जीवन में धारण कर लेता, उतार लेता, उसको बार बार कहना नहीं पड़ता, एक बार में ही वो समझ जाते हैं और उसको जीवन में धारण करते हैं।
जीवन में धारण कर लिया तो महाराज बात बन गई, काम बन गया। हम लोगों का उत्थान क्यों नहीं होता, हम लोगों की प्रगति क्यों नहीं, उन्नति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग सुनते तो जरूर हैं, अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते, मानते नहीं है, संतों की, गुरु जी की बात हृदय में नहीं धारण करते, इसलिए हम लोगों की तरक्की रुकी हुई है। यदि हम अपने गुरुजनों की, संतों की बात एक बार में मान लें तो जीवन सुधर जाए महाराज। तो योग्य जो होते हैं वो एक बार में ही मान लेते हैं। उपजाऊ भूमि होती है ना, उपजाऊ भूमि, उसमें बढ़िया से खाद डाल दिया जाए और जोत दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, और वो उसमें जल से सिंचाई कर दी जाए, जिससे धरती नमी नमी धरती में बन जाए, तो उसमें एक बड़ी बीज डालने से ही ओ महाराज बड़ी जल्दी से होता है, बहुत जल्दी से वो उठता है और जल्दी से बड़ा हो जाता है। लेकिन जो बंजर भूमि है, उपजाऊ नहीं है, ठीक से खाद पानी नहीं डाला गया है, उसमें महाराज कई कई बार बीज डालने पर भी बीज नष्ट हो जाता है और कोई फल नहीं मिलता। तो योग्यता जीवन में होनी चाहिए। तो महाराज ये जो प्रजा है वो तो पृथ्वी जी की प्रजा है, क्या कहना महाराज, बड़ी धार्मिक है और बड़ी अच्छी प्रजा। तो उन्होंने अपने महाराज पृथ्वी जी का जो प्रवचन था उसको जीवन में धारण कर लिया और उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमें अज्ञान अंधकार से पार कर दिया, हमें मुक्त कर दिया। आप महाराज साक्षात परम पुरुष हैं, नारायण हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस समय प्रजाजन महापराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय महाराज आकाश मार्ग से होकर के महाराज सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर उनकी ओर आए, पृथु जी की ओर आए। पृथु जी ने महाराज दूर से नहीं पहचाना, लेकिन जब नजदीक आ गए, निकट आ गए, तो उनको पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करने के लिए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। और महाराज अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, साधु संतों के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कोई साधु ब्राह्मण आए ना तो उनके अगवानी के लिए 2-4 कदम चल के जाना चाहिए, ज्यादा ना हो तो 2-4 कदम तो चलना चाहिए, अपनी जगह पे नहीं खड़े रहना चाहिए, उनकी अगवानी करनी चाहिए। आपने महाराज उठकर खड़े हो गए और उनकी अगवानी की और जाकर के महाराज उनको प्रणाम किया, उनको ला करके उनको सबसे पहले अर्घ दिया और अर्घ दे करके आसन पर विराजमान किया और महाराज उनको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझकर और ये समझकर कि महापुरुष बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, श्री पृथु जी ने बड़े भाव से उनकी पूजा की। फिर उनके चरणों तक को चरण धोए, चरणों तक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। देखो ये पृथु जी साक्षात भगवान है और ये कैसी लीला करके दिखा रहे हैं। आहा, ये महाराज आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को भी संतों का ऐसे ही आदर करना चाहिए। भगवान श्री सनकादिक के चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़का और इस प्रकार महाराज महापुरुषों का आदर कैसे किया जाता है ये श्री पृथु जी सिखा रहे हैं अपनी प्रजा को। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं, सोने के सिंहासन पर वे सुशोभित हुए जैसे अग्नि देवता बैठे हों। जब वे बैठ गए, पूजा हो गई और अब वे सुख पूर्वक बैठे हैं, तो पृथु जी ने कहा, बड़े भाव में भरकर पृथु जी बोले, अहो आचरतिम, अहो आचरितम किम्बे
मंगलम मंगलायनाः यस्य वो दर्शनं ह्यासि दुर्दर्शानां च योगिभिः। मंगल मूर्ति मुनीश्वरो, आहा, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जो महाराज बड़े बड़े योगियों को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका दर्शन आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा कौन सा पुण्य मेरे द्वारा बन गया, बड़ा महाराज मंगल हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित शंकर जी अथवा विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। आपने आज महाराज यहाँ पधार कर अपनी चरण रज से हमारे पूरे नगर को, राज्य को, हमारे महल को पवित्र कर दिया। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष, महापुरुष आते हैं और जल, तृण, पृथ्वी, ग्रह स्वामी उसकी सेवा, उसके किसी पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, महाराज वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। चाहे बिल्कुल गरीब हैं, दरिद्र हैं, कुछ भी नहीं पास, लेकिन महाराज जिनके घर में साधु संत आते रहते हैं, बोले महाराज वे गृहस्थ धन्य हैं। आहा भैया, बड़े बड़े महल बनवा लो, 2 मंजिल 4 मंजिल, और उसमें बड़ी करोड़ों की संपत्ति भर दो, लेकिन जब तक साधु संतों के चरण आपके घर में नहीं पड़ेंगे, तब तक महाराज आपके उस भवन की, प्रतिष्ठान की महिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं है। अब भले ही महाराज घास फूस की, मिट्टी की झोंपड़ी हो, लेकिन वहां संत आते हो तो महाराज वे गृहस्थ धन्य है। अच्छा, संत महाराज आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन पर रीझ कर नहीं आएंगे। संत आएंगे आपके भाव को देखकर, भाव पर रीझ कर आएंगे। इसलिए महाराज संतों के प्रति भाव होना चाहिए। अधना अपिते धन्याः साधवो ग्रह मेधिनाः यद्ग्रहा हर्यवर्याम्बु तृणभूमीश्वरा वरा। और आगे प्रभु जी कह रहे हैं, जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। सांप के रहने वाले उन खोटरों पर, खोटरों के खंडरों के समान वे घर हैं जहां संतों के चरणों तक के छींटे नहीं पड़ते। इसलिए भैया बड़े भाग्य की बात है कि घर में कोई संत आवे। हे मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। महाराज, हम आपसे कुशल प्रश्न तो क्या पूछें, जो सदैव अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं उनके लिए क्या कुशल क्या अकुशल, वे सदैव आनंद में, ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। बोले महाराज, अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग जो संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, उनका सहज रूप से कल्याण हो जाए। जो इंद्रियों के भोगों को भोगने में ही जो लोग लगे हैं, हम जैसे लोग, पृथु जी कह रहे हैं, हम जैसे लोग, उनके निस्तार का कोई उपाय हो तो आप बताइए। बड़ा सुंदर महाराज प्रश्न पूछा। कच्चिन्न कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। इसलिए महाराज, अब आप कृपा करके हमको हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। जो घर गृहस्थी के प्रपंच में, जंजाल में उलझे हुए हैं, ऐसे हम लोगों का कैसे कल्याण हो, ये प्रश्न पृथु जी ने पूछा है। लेकिन ये प्रश्न पृथु जी का नहीं है,
ये प्रश्न तो हम जैसे जीवों के कलिमल ग्रसित कलयुगी प्राणियों के कल्याण के लिए पृथु जी महाराज ने पूछा। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारे काम का है, हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। लेकिन अब तो समय लगभग पूरा होने वाला है, तो आज इसकी चर्चा न करके हम इसकी चर्चा कल करेंगे। पृथु जी महाराज तो चरणों में बैठे हैं और सनकादि सिद्धजन वे महाराज सिंहासन पर विराजमान है और हाथ जोड़ करके पृथु जी ने प्रश्न पूछा है और जो उत्तर सनकादिक भगवान दे रहे हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। वह महाराज एक प्रार्थना एक भाव निवेदन करते हुए कि भैया ऐसे संत ऐसे भक्त हमारे घर में भी पधारे हैं और उनका दर्शन हम आते हुए करें। अच्छा देखो, ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। एक तो महाराज अब कलयुग है, अब संत ही बहुत कम रह गए। अब कहाँ, अब देखो घर गृहस्थी वाले जो लोग हैं वो एक एक दो दो बच्चे पैदा करते हैं। अब महाराज एक बालक दो बालक हैं, अब वो कैसे संत हो, कहाँ संत हो। अब वो साधु हो जाएगा तो फिर माता पिता की सेवा कौन करेगा। उससे मैया बाप को बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ी आशा रहती है। पहले महाराज 5-5 7-7 लड़के होते थे तो एक दो कोई साधु भी हो जाते थे तो माता पिता को कोई विशेष कष्ट नहीं होता था, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले और भी बच्चे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता से साधुओं को अपने बालक दे देते थे कि महाराज इसको तो आप ले जाओ और इसको भजन में लगाओ, ऐसा होता था। लेकिन अब तो साधुओं का अकाल पड़ गया है, साधुओं के दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए और उनमें भी साधुओं में भी कोई प्रेमी भगवान के अनुरागी भक्त उनका मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन महाराज एक भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्तमाल में कथा आती है, एक राजा थे और उनके गुरुजी बड़े अच्छे संत थे। तो गुरुजी से एक दिन उन्होंने प्रश्न पूछा, बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। तो गुरुजी ने बताया साधुओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो। तो राजा ने कहा महाराज संतों को पहचानना बड़ा कठिन है, मैं कैसे संतों को पहचानूं और कैसे उनकी सेवा करूं। भाई सेवा की महिमा तो संतों की ही है, संतों की सेवा की जाए तो महिमा है। और जो संतों का भेष बना करके लोगों को ठगते हुए डोलते हैं वो महाराज वो उनके तो सेवा की कोई ऐसी महिमा नहीं। तो उन्होंने राजा ने कहा महाराज संतों को कैसे पहचानूं। तो श्री उनके गुरुजी ने कहा कि देखो संतों को पहचानना ये बड़ा कठिन काम है, संतों को मैं पहचानो मत, परीक्षा मत करो। बोले तो क्या करूं। बोले तुम तो नाम मात्र के साधुओं की सेवा करना शुरू कर दो। जब तुम केवल तिलक लगा रखा है, गले में कंठी है और साधुओं का सा चोला है, उनको तुम संत मान लो, साधु मान लो और उनको महाराज स्वागत करो, सत्कार करो, दंडवत करो, उनका चरणों तक लो। तो बोले इस साधु भेष मात्र की सेवा से तुम्हारे ऊपर भगवान रीझ जाएंगे और कभी ना कभी तुम्हें अच्छे संत मिल जाएंगे, प्रेमी अनुरागी जो भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे हुए हैं, जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला में निमग्न रहते हैं, ऐसे प्रेमी संत तुम्हें कभी ना कभी मिल जाएंगे, ये गुरुजी ने कहा। और जब तुम्हें ऐसे संत मिलेंगे तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान में और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं। जैसे ही संत मिलेंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब महाराज राजा को ये बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज गुरुजी आपने कहा तो ठीक है लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं हो रही। बोले अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो अपने राजमहल की छत पर तो महाराज पक्षियों को दाना डालने लग जाओ। पक्षियों को दाना डालने लग गया राजा। राजा दाना डालने लग गया, दाना डालते डालते वर्षों बीत गए। एक दिन क्या हुआ महाराज, उसकी छत पर बड़ी पक्षियों की भीड़ रहती थी, कबूतर कौआ तोता और अलग अलग रूप रंग के पक्षी आते दाना चुगने के लिए। एक दिन महाराज आकाश मार्ग में ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हंस हंसनी के जोड़े ने देखा कि राजा की छत पर बहुत से पक्षियों का
समूह दाने चुग रहा है। तो हंस और हंसनी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा चलो हम भी चलें। भाई देखो ये हमारे वंश की पक्षियों की कैसी सेवा करता है, चलो आज इस राजा का दर्शन करके आवे। तो वे हंस हंसनी के जोड़े उतर के आए और महाराज वो छत पर बैठ गए, लेकिन वो दाना नहीं चुगते, क्योंकि वो तो मणि चुगते हैं। वो तो महाराज मान सरोवर के मणि खाने वाले वो होते हैं, मोती चुगते हैं हंस, तो वो दाना नहीं चुगते। तो अब महाराज सेवकों ने जाकर के राजा को सूचना दी, महाराज दो अलग विचित्र पक्षी आए हैं और वो दाना नहीं चुग रहे हैं, उनके लिए आप कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कि भैया एक पात्र में दूध लेके आओ, दूध लेके आओ। और दूध का पात्र हंसों के सामने रख दिया। हंसों ने महाराज दूध दूध सब पी लिया और जल, जो जल मिलाया जाता है दूध में, थोड़ा बहुत मिलाते हैं, तो वो जल जल छोड़ दिया और दूध दूध पी लिया। तो गुरुजी ने कहा राजा ये हंस हैं और इन्होंने देखो दूध पी लिया, जल छोड़ दिया। तो राजा ने कहा महाराज गुरुजी महाराज ये तो इनका तो दर्शन बड़ा दुर्लभ है, ये कैसे आए मेरी छत पर। तो गुरुजी ने कहा तुम इनके वंश के पक्षियों की सेवा करते हो ना, इसलिए पक्षियों की सेवा से प्रसन्न हो गए, और जो पक्षियों के राजा हैं, पक्षियों में शिरोमणि हैं, वे हंस तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। तुम उनके वंश की सेवा करते हो, इसलिए तुम पर प्रसन्न हो गए, तुम इनसे जो चाहे वरदान मांग सकते हो। तो राजा ने महाराज वरदान मांगे और वे हंस हंसनी का जोड़ा दूध पीकर उड़ गया। अब गुरुजी ने कहा राजन यही बात है, मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा था। बोले भाई यही बात है, जब तुम नाम मात्र के साधु की सेवा करोगे, भक्त की सेवा करोगे, भले ही वो भीतर से साधु नहीं लेकिन बाहर से साधु का वेश बना रखा है, तो बोले तुम पर जो सिद्ध सनकादि नारद आदि सुखदेव आदि जो महापुरुष आकाश मार्ग में निरंतर विचरण करते रहते हैं, वे तुम्हारी साधु सेवा पर प्रसन्न होकर कभी ना कभी तुम्हें दर्शन देंगे, और जब ऐसे महापुरुष उतर कर आएंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुमने जो साधुओं की सेवा की है वो सार्थक हो जाएगी और वे तुम्हें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। इसलिए भैया परीक्षा मत करो, जिन्होंने कंठी पहनी है, तिलक लगाया है, वो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, उनमें श्रद्धा करके, उनमें भाव करके उनकी सेवा करो। कैसे सेवा करें? बोले महाराज मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो अरे संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। अरे संत मिला में राम जी से, संत मिला में राम जी से, काटे जम के फंद, संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो बड़े भाग ते संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। अरे सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं।
आप तो। अरे ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, हो करके निष्काम। अरे महाराज ये पंक्ति उठ नहीं रही है, अंतिम पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, हो करके कैसे हरि का भजन करूं मैं कैसे, हो करके निष्काम। हरि का भजन करूं मैं कैसे, हो करके निष्काम। अरे ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ साधु, सुमिरू में हरि को नाम, सुमिरू में हरि को नाम। संतन को देखूं आप तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आप तो, संतन को देखूं आप तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु जी बहुत सुंदर भजन, ये लास्ट वाला। सब हरि भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। तो भैया हम लोगों के हृदय में ऐसा भाव बना रहे कि हमारे घर में भी संत पधारे, भक्त पधारे। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आगे भगवान की दया से आगे की चर्चा फिर करेंगे यथामति यथा समय। आप सभी हरि भक्तों को सादर प्रणाम, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके सत्संग में आते हैं। आप सबको प्रणाम। श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। फिर आगे भगवान की चर्चा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना सुंदर भजन था। जो पहला सुनाया था वो भी बहुत सुंदर था। हाँ वो भी बहुत, वो तो मैंने लिख लिया पूरा। अच्छा लिख लिया। जो दूसरा सुनाया था वो नहीं लिख पाई, ध्यान पूरा उसी में ही घुसा रहा भजन में ही। जब भी भजन सुनाते हैं ना, जब भी आनंद आ जाता है। हाँ नहीं ये तो बहुत ही सुंदर था। संतन को देखो आवरो, बहुत ही प्यारा। प्रभु जी से कहिए भैया लिख के भी देखो होता ना मोबाइल से बड़े चाव से। बहुत